तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुए एक अच्छा खासा टाइम बीत चुका था, जिसमें सभी यूनिवर्सेस की जान दांव पे लगी हुई थी। लेकिन यूनिवर्स 7 के जी वॉरियर्स ने अपने अच्छे कोऑर्डिनेशन के बदौलत टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत लिया और सारे यूनिवर्स जो कि इरेज हो चुके थे उन सभी को रिवाइव कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग अरेंज करते हैं। और ये मीटिंग तभी बुलाई जाती है जब कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी बात होती है। और ये सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ जाते हैं कि सिर्फ एक मॉर्टल जिसका ध्यान जेनोसामा की तरफ कुछ ज्यादा ही है, और उसने जेनोसामा को टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में भी याद दिलाया, जो कि एक बेवकूफी भरा फैसला लेता है सिर्फ एक ताकतवर विरोधी से लड़ने के लिए। गोकू एक बहुत बड़ा खतरा है पूरे यूनिवर्स के लिए, क्योंकि वो ताकतवर विरोधी से लड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो टूर्नामेंट ऑफ पावर को दोबारा ही करवाना क्यों ना हो, या फिर उससे भी ज्यादा कोई बदतर। और सभी गॉड्स को ये लगने लगता है कि गोकू ये कभी भी कर सकता है। फिर वेलमोट कहते हैं कि गोकू सिर्फ ये चाहता था कि वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फेस करे, और वो यूनिवर्स के लिए एक खतरा है। और हम सभी जानते हैं कि वो जेनोसामा के साथ कितना ज्यादा फ्रेंडली है, भले ही कोई बेवकूफी भरा आइडिया हो या ना हो, लेकिन जेनोसामा उसकी बात जरूर सुनते हैं। तभी दूसरी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है वेलमोड? क्या तुम चाहते हो कि हम उसे खत्म कर दें? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अचानक जेनोसामा या फिर ग्रैंड प्रिस्ट ने उसकी की फील करना बंद कर दी तो हो सकता है उन्हें हम सब पे शक हो जाए। फिर वेलमोड कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करने की जरूरत है। हम चाहे तो उसे एक डायमेंशन प्लेस पे बंद कर सकते हैं, जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। ये सारी बात सुनकर लॉर्ड बीरस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक टाइम पे बीरस ने गोकू को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कुछ भी कह रहे थे वो भी बिल्कुल सच था। बीरस भी ये बात समझ जाते हैं कि गोकू बहुत बड़ा खतरा है सारे यूनिवर्स के लिए। इसीलिए लॉर्ड बीरस अर्थ के टाइम चेंबर के बारे में सभी को बताते हैं, और उसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, तो उसे ट्रेनिंग के नाम पे वहीं पे ले जाया जा सकता है, और फिर वहीं पे ले जाके उसे बंद कर दिया जाए, ताकि वो वहां से कभी भी बाहर ना आ पाए। सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फिर बीरस की इस बात से राजी हो जाते हैं, और वो इस काम की जिम्मेदारी बीरस को देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद बीरस अर्थ पे जाते हैं, और अर्थ पे जाने के बाद वो सबसे पहले वेजिटा से मिलते हैं, और वो वेजिटा को एक सुनसान सी जगह पे ले जाते हैं ताकि उनकी बातें कोई भी सुन ना ले। वहाँ पे पहुंचने के बाद लॉर्ड बीरस वेजिटा से कहते हैं कि वेजिटा, मैं जो भी कुछ कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। तुम्हें समझना पड़ेगा कि गोकू सारे यूनिवर्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए हमें उसे छुटकारा पाना होगा। वेजिटा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो लॉर्ड बीरस से कहता है, हे लॉर्ड बीरस, रुक जाइए, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? लॉर्ड बीरस कहते हैं, वेजिटा, ये किसी अप्रिशिएट या फिर किसी सपोर्ट से बहुत ज्यादा ऊपर है। यहाँ पर पूरे यूनिवर्स को लेके बात हो रही है, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर लॉर्ड बीरस वेजिटा से कहते हैं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम गोकू को टाइम चेंबर में ले जाओ और उसके डोर को बाहर से डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि वो वहीं पे हमेशा के लिए बंद हो जाए और कभी भी बाहर ना आ पाए। ऐसा करने से हम काफी सारे प्रॉब्लम से फ्यूचर में बच सकते हैं। इसके बाद वेजिटा लॉर्ड बीरस से कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड बीरस? मैं कैकारोट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर लॉर्ड बीरस वेजिटा से कहते हैं, मुझे पता था वेजिटा कि तुम यही कहोगे। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ इस पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर दूंगा। फिर वेजिटा कहता है, रुक जाइए लॉर्ड बीरस, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं कैकारोट के साथ ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इस प्लेनेट को और मेरी फैमिली को छोड़ दे तो मैं भी इस बात को समझता हूँ कि आपने जो भी कुछ कैकारोट के बारे में कहा वो सब सही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे टाइम चेंबर में बंद करने की। इसके बाद बीरस अपने प्लेनेट पे वापस चला जाता है, और हम देखते हैं कि वेजिटा ये सारी बातें बुल्मा और बाकी सभी को बता देता है, सिवाय चीची, गोटेन और गोहान को छोड़ के। और फिर हम देखते हैं कि शुरू में गोकू को कोई भी टाइम चेंबर में बंद करने के लिए राजी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बातें सभी लोग समझ जाते हैं। या तो गोकू को टाइम चेंबर में लॉक कर दो या फिर पूरे प्लेनेट को खो दो। ये बात सभी को समझ में आ जाती है कि गोकू से ज्यादा इस प्लेनेट की इंपॉर्टेंस है। सभी के मानने के बाद वेजिटा फिर गोकू के पास जाता है और उसे टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करने के लिए बुलाता है, लेकिन गोकू ने पहले से ही बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी। इसीलिए वो वेजिटा से कहता है कि मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है कि तुमने अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अभी तक पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया है, तो तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, और भविष्य में कभी भी जिरेन से ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट आ सकते हैं, तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर गोकू उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के दोनों ट्रेनिंग करने के लिए टाइम चेंबर के अंदर चले जाते हैं, जैसा कि वेजिटा ने गोकू से कहा था। टाइम चेंबर में कुछ महीने गुजरने के बाद वेजिटा गोकू से कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन कुछ देर में मैं वापस भी आ जाऊंगा। फिर गोकू वेजिटा से कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वेजिटा के आने के बाद फिर से वो दोनों ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और ये बात हम सभी जानते हैं कि वेजिटा ने जो भी
कुछ गोकू से कहा वो सारी बातें झूठ होती है, ताकि वो गोकू को टाइम चेंबर के अंदर लॉक कर सके। टाइम चेंबर के बाहर आने के बाद वेजिटा एक एनर्जी ब्लास्ट से टाइम चेंबर को डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि गोकू अब कभी भी वहां से बाहर ना सके। और हम देखते हैं गोकू को इस बात की कोई भनक भी नहीं लगती, क्योंकि वो दरवाजे से बहुत ही ज्यादा दूर में ट्रेनिंग कर रहा था। कुछ समय के बाद गोकू का इस बात पे ध्यान जाता है कि वेजिटा को लौटने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके और ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है। फिर कुछ और समय बीत जाते हैं, लेकिन तब गोकू को यह एहसास होता है कि बहुत ही ज्यादा टाइम बीत चुका है, तो मुझे अब बाहर जाना चाहिए। इसके बाद फिर गोकू वहां से बाहर जाने का डिसाइड करता है, ताकि वो बाहर जाकर वेजिटा को ढूंढ सके। लेकिन जैसे ही वो इंट्रेंस के पास पहुंचता है, उसे कुछ सही नहीं लग रहा होता है, और फिर गोकू देखता है कि बाहर जाने का दरवाजा पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है, वही बाहर के दरवाजे से, जिसके कारण गोकू वहां फंस चुका था और वो वहां से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। फिर गोकू ये बात अच्छे से समझ जाता है कि ये सारा कुछ वेजिटा ने ही किया है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ सभी को बताता है कि उसने फाइनली गोकू को टाइम चेंबर के अंदर लॉक कर दिया है। और फिर वो कहता है आई होप सो वो मुझसे नफरत ना करे ऐसा कुछ करने के लिए। फिर बुल्मा वेजिटा से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही किया वेजिटा, तुमने आखिरकार इस दुनिया को नष्ट होने से बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ गोकू बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, और वो ये हमेशा कहता रहता है वेजिटा तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने मुझे इस जगह पे बंद क्यों कर दिया। इसका मतलब यही है कि तुमने मुझसे जो भी कुछ कहा था सारी बातें झूठ थी। मैं वादा करता हूँ वेजिटा, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। लेकिन गोकू ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वेजिटा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और गोकू इस बात से वेजिटा पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, और गोकू कहता है वेजिटा तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों। लेकिन फिर गोकू मन ही मन ये सोचता है शायद मुझे नहीं लगता कि वेजिटा ने ये अपनी मर्जी से किया होगा, जरूर इसके पीछे कोई दूसरी वजह होगी, या फिर शायद उस पर किसी ने दबाव डाला होगा, क्योंकि वेजिटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अब किसी की परवाह नहीं, इन सभी चीजों के लिए वो सभी लोग पछताने वाले हैं। बस एक बार मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊं। मैंने उन सब के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने उन सभी के लिए कई बार अपनी जान दांव पर लगाई है, मैंने हमेशा उन सब की सुरक्षा की है, लेकिन इन सब का परिणाम उन लोगों ने मुझे इस तरीके से दिया। मेरे साथ ऐसा करने का उन सब में से किसी के पास भी कोई हक नहीं है। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तब मैं उन सब में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, वो सभी लोग बहुत पछताएंगे उन सब ने मेरे साथ ऐसा किया। और फिर हम देखते हैं कि कई महीने गुजर जाते हैं और गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करना शुरू कर दिया था। और फिर हम देखते हैं काफी दिन बीत जाते हैं और गोकू के पास फूड सप्लाई अब खत्म हो रहे थे। गोकू के पास बस अब 2 दिन का ही खाना बचा हुआ था। गोकू ये बात समझ जाता है कि उसे वहाँ से किसी तरीके से निकलना होगा, नहीं तो वो वहीं पे मर जाएगा। फिर गोकू ये कहता है मुझे यहाँ से किसी भी हर हालत में निकलना ही होगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा यहाँ से निकलने के लिए। मुझे लगता है मेरे पास पूरी ताकत है और उतनी ताकत काफी होगी यहाँ से एक पोर्टल खोलने के लिए। फिर हम देखते हैं गोकू अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर देता है, क्लासिकल फॉर्म से सुपर सैयन से ब्लू फॉर्म और फिर अंत में कायोकेन। गोकू अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ाता रहता है। गोकू की शक्ति बढ़ाने के कारण वहाँ पे बहुत सारी चीजें टूटने लगती है, लेकिन गोकू अपने कायोकेन की शक्ति को लगातार बढ़ाता रहता है। और अब हम देखते हैं कि टाइम चेंबर में कुछ ज्यादा ही दरार आने लगती है और धीरे धीरे सब कुछ टूटने लगता है। लेकिन फिर गोकू देखता है कि ये सब सिर्फ उसका वहम है, वो जगह जैसी थी बिल्कुल वैसी ही रहती है, वहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ा होता और पोर्टल का तो कहीं भी नामो निशान तक नहीं होता। गोकू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है आखिर कैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी, मैंने जितनी ताकत का इस्तेमाल किया मुझे लगा इतनी ताकत का इस्तेमाल करना यहाँ पर काफी होगा इस जगह से निकलने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर माजिन बू भी तो यहाँ से इसी तरीके से बाहर निकला था और उसकी ताकत तो मेरे करंट पावर लेवल के आसपास भी नहीं है, तो आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन रुको जरा, मुझे शायद ये बताया गया था कि टाइम चैम्बर के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट की गई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है कि मेरे डिवाइन पावर यूज करने के बावजूद भी यहाँ पर एक क्रैक तक नहीं आएगा। और फिर हम देखते हैं कि टाइम चैम्बर के बाहर चीची ने गोकू को ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि गोकू को गए काफी समय बीत चुका था। गोहान और गोडन गोकू की फील करके उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। गोकू की फील ना होने की वजह से उन्हें लगता है कि शायद गोकू अब मर चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं किंग काय गोहान से कांटेक्ट करते हैं और वो गोहान को बताते हैं कि गोकू टाइम चैम्बर के अंदर बंद है। गोहान ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो किंग काय से पूछता है आखिर ये कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए ये आखिर किसने किया है। लेकिन किंग काय गोहान को ये बात बताने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर किंग काय ये बात गोहान को बताते तो लॉर्ड बीरस को ये बात पता चल जाती और उसके बाद लॉर्ड बीरस क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता। फिर इसके बाद किंग काय गोहान से कहते हैं गोहान तुम्हें कुछ करना होगा ताकि जब तक तुम्हारे डैड वहाँ पर है तब तक वो सरवाइव कर सके। इसके बाद गोहान जाके चीची और गोटेन को सब कुछ बता देता है। इसके बाद गोटेन गोहान को ड्रैगन बॉल के बारे में याद दिलाता है ताकि वो अपने डैड की रक्षा कर सके। इसके बाद गोहान भी कहता है
मैं भी यही करने वाला था। फिर इसके बाद दोनों ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बुल्मा ने सारे के सारे ड्रैगन बॉल फिर से कलेक्ट कर लिए हैं। तो इसके बाद फिर वे लोग बुल्मा से ड्रैगन बॉल मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन बुल्मा उन्हें ड्रैगन बॉल देने से मना कर देती है। गोहान को ये पता नहीं था कि बुल्मा भी इन सभी में इन्वॉल्व है, लेकिन जैसे ही बुल्मा का ध्यान थोड़ा भटकता है, गोटेन सारे ड्रैगन बॉल लेके वहां से भाग जाता है और फिर वे लोग कहीं दूर जाके ड्रैगन बॉल से शेनरॉन को समन करते हैं। और शेनरॉन उनके सामने आने के बाद उनसे पूछता है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तभी गोहान शेनरॉन को कहता है कि मेरे डैड को यहाँ पर ले आओ। फिर शेनरॉन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो एक दूसरे डायमेंशन में है। फिर गोहान गुस्से में कहता है, तो ठीक है, मेरे डैड को इमोर्टल कर दो ताकि वो उस डायमेंशन में सफर कर सके। फिर हम देखते हैं कि शेनरॉन उसकी ये विश पूरी कर देता है और वो गोकू को इमोर्टल कर देता है। और उसी टाइम हम देखते हैं कि गोकू को अपनी बॉडी के अंदर एक अलग ही फीलिंग होने लगती है क्योंकि गोकू ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं खाया था और अचानक से उसकी बॉडी में जितना भी दर्द होता है और भूख होती है वो सभी के सभी गायब हो जाते हैं। लेकिन गोकू को इन सब चीजों का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और देखते ही देखते इस तरीके से 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन गोकू को 2 साल बीतने के बाद भी कुछ भी नहीं होता, जबकि उसने 2 सालों से कुछ भी नहीं खाया था। फिर गोकू ये बात समझ जाता है कि वो किसी तरीके से इमॉर्टल हो चुका है और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर और परफेक्ट कर लिया था। लेकिन टाइम चेंबर के बाहर सिर्फ 10 दिन ही गुजरे थे। वेजिटा ये कहता है कि कैकारोट शायद अब तक मर चुका होगा क्योंकि टाइम चेंबर के अंदर 10 साल गुजर चुके होंगे। टाइम चेंबर के अंदर जिस तरीके से टाइम बीत रहा था, देखते ही देखते उसके अंदर 100 साल बीत चुके थे। और हम देखते हैं गोकू ने एक नया फॉर्म को अचीव कर लिया था जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी बहुत ज्यादा ऊपर होता है और अब वो एक एंजल से भी फाइट कर सकता है। अगर गोकू चाहता तो वो उसी टाइम वहां से बाहर निकल सकता था, लेकिन गोकू ऐसा नहीं करता है और गोकू वहां पे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है क्योंकि उसे और भी ज्यादा ताकत